आज सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के कथित पादरी अंकुर नरूला की। पर कहता मूर्ख को उस तरह से उत्तर दो कि वो अपने आप को बुद्धिमान भी समझने लग जाए। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? अब ये कौन सा मैंने इसको जाके गुफा में छुपा देना है? इसको पकड़ के पूछो क्या हील हुई है कि नहीं। पादरी अंकुर नरूला के ऐसे ही चमत्कारों के दावों की वजह से भक्त उन्हें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। अंकुर के दावे कल्पनाओं से परे लगते हैं, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखते हैं। इसलिए उनके दावों को परखने के लिए न्यूज नेशन की टीम जालंधर पहुंची। आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, आपको मसाला चाहिए अपने टीवी पे चलाने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी होती तो ये सच्चाई है। क्या पास्टर अंकुर नरूला जैसे लोग चंगाई सभा के नाम पर भोली भाली जनता को झांसा दे रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? अगले 1 घंटे में हम प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले ऐसे ही कथित पास्टर्स के दावों की पड़ताल करेंगे। सुनो, अगर चर्च में कैमरा ना हो ये लोग कभी यकीन ना करें। एड्रेस दे दिया, अम्मा का नाम, बाबा का नाम, एड्रेस, गांव, घर सब बता दिया। कहते मूर्ख के साथ कभी बहस मत करो, क्योंकि जो दूर से देखने वाला है दोनों को मूर्ख समझेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आज सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के कथित पादरी अंकुर नरूला की, जो जालंधर में चंगाई सभा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अंकुर न सिर्फ कई तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं, बल्कि ब्रेन डेड शख्स को भी जिंदा करने का दावा करते हैं। और चाहे संतान सुख पाना हो या फिर भूत प्रेत से छुटकारा पाना हो, कथित पादरी अंकुर के पास हर मर्ज की दवा है, ऐसा वो दावा करते हैं। अब इन दावों की सच्चाई परखने से पहले पादरी अंकुर के कथित चमत्कारों की एक झलक भी आपको दिखाते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ हमारी मुहिम में आपने अब तक कई बाबाओं, मौलानाओं और कथित पादरियों के चमत्कार के दावे सुने होंगे। पलक झपकते ही बीमारियों और कष्टों से निजात दिलाने वाले कथित चमत्कार के दर्शन किए होंगे। लेकिन आज हम आपको जिस पादरी के दावे दिखाने वाले हैं, उनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पहले इस कथित पादरी के दावे सुन लीजिए। लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। यानी ये पादरी मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है। जहां विज्ञान हार जाता है, वहां इसका स्पर्श काम कर जाता है। असंभव को संभव करने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? न्यूज नेशन की टीम ने अंकुर नरूला से उनके एक करीबी के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। हमारी कोशिश थी कि नरूला के चमत्कारों का लाइव टेस्ट न्यूज नेशन के कैमरे पर हो, लेकिन अफसोस कि नरूला के करीबी ने न्यूज नेशन संवाददाता विशाल ठाकुर का फोन कॉल रिसीव नहीं किया। चर्च के अंकुर नरूला हैं, उनके जो करीबी हैं गौरव कुमार नरूला, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह से वो लोगों को ठीक करते हैं। देखिए फोन बज रहा है। हमें उम्मीद है कि वो फोन उठाएंगे, लेकिन वो फोन उठा नहीं रहे हैं। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ असमर्थ है। यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइव टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया। क्या पास्टर अंकुर नरूला जैसे लोग चंगाई सभा के नाम पर भोली भाली जनता को झांसा दे रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं? अगले 1 घंटे में हम प्रभु यीशु के नाम पर चमत्कार दिखाने वाले ऐसे ही कथित पास्टर्स के दावों की पड़ताल करेंगे। उन्हें तर्क, विज्ञान और अध्यात्म की जानकारी की कसौटी पर परखेंगे और हर एक पाखंड का पर्दाफाश करेंगे। टेस्टिमनी को सुनेंगे जल्दी से। इस टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है।
इसको जल्दी जल्दी से आप नहीं दे सकते, नहीं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अनीता है और ये बहन को कहते हैं कि भयानक एक्सीडेंट हुआ था और दोपहर के समय एक्टिवा के पर घर वापस जा रहे थे और कहते हैं तेज रफ्तार से ऑटो सामने से आकर इनकी एक्टिवा से टकराया और कहते हैं कि बहुत जोर से नीचे गिरे, लेफ्ट पैर पर कुछ लोहे का लग गया था और कहते पैर को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, स्वेलिंग हो चुकी थी और कहते हैं कि लोग इन्हें पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मेडिसिन खा रहे थे, घर भेजा, लेकिन कहते जख्म हील होने की जगह और बढ़ चुका था और धीरे धीरे कहते वे जख्म बहुत भयानक रूप धारण कर लिया था और देखने में पैर पूरी तरह से जैसे गल चुका था और चमड़ी गलनी शुरू हो गई थी। इतना पैर गल चुका था कि उसमें टोया पड़ चुका था और कहते कि लेफ्ट पैर से मांस पूरी तरह से उतर चुका था और एक खड्डा जैसे होल की तरह पैर बन चुका था और पैर की हड्डी कहते दिखने लगी थी। इतनी ज्यादा तकलीफ थी और इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। आपने ऑपरेशन वगैरह सब हुआ था आपका, लेकिन फर्क नहीं पड़ा? नहीं। डॉक्टर क्या बोलने लगे थे आपको? लोग क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोलते थे इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसका ध्यान रखो और पट्टी कराओ। तो मैं और ऑपरेशन से ठीक नहीं होता था? नहीं ठीक हुआ ऑपरेशन। और लोग क्या बोलते थे आपको जब पैर देखते थे? तो क्या हो गया आपको? बोलते थे वो गल जाएगा, मतलब कीड़े पड़ जाएंगे, इसको इलाज कराओ, अच्छी तरह दिखाओ। हम डॉक्टर के पास जाके फर्क ही नहीं पड़ता था और कहते हैं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, कहते आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है और जख्म कहते सूखने का नाम नहीं ले रहा था और पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, जब पैर काटना पड़ेगा क्योंकि पैर में कीड़े पड़ सकते हैं। ये YouTube वाला कीड़ा अपने पास रखो टीम और फुल फुटेज दिखाओ, इनका फुल दिखना चाहिए जख्म क्या था। दिखाओ, दोबारा से वीडियो को दिखाओ उसको। इस बहन का नाम अनीता है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। जून 2024 में ये बहन एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और सामने आ रहे ऑटो के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बहुत जोर से ये रोड के ऊपर गिरे और जब इनको चेक किया गया तो इनकी टांग पर और इनके पांव पर बहुत भयानक इंजरी हुई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही भयानक घाव इनके पैर के ऊपर बन चुका है और धीरे धीरे करके इनका पैर। हाँ, अब आपको पैर पे कंसंट्रेशन करना है, जो पैर दिख रहा है हमें। ओके, ये ऑपरेशन हो चुका था, चीजें हो चुकी थी, उसके बाद भी वो ये कटने की नौबत थी इसकी। उस वीडियो को देखेंगे जहां इन पे प्रार्थना हुई थी। ये कब से है? ये आप देख पा रहे हैं? आप बिलीव करते हैं यीशु आपको चंगा करेगा? हाँ, इन जीसस नेम। इन जीसस नेम लाइफ एंटर करे तुम्हारे पांव के अंदर और यीशु के नाम में ये पांव जीवन को पाए। यीशु के नाम में तुम चंगी हो चुकी हो और गवाही के साथ आ रही हो, गवाही के साथ आ रही हो, एक सबूत के तौर पे कि मेरा यीशु जिंदा है। ऑयल दो मेरे को। लोगो आज देखो सबूत के लोगो आज सबूत पानी दो मेरे को। In the name of Jesus. और अपोस्टल जी, जैसे ही आपने ये प्रेयर की स्पेशली और कहते कि प्रभु के दास का जैसे स्पर्श, पांव का स्पर्श उस जख्मी कीड़े पड़े पैर पर कहते जैसे ही पड़ा, उसी समय से कहते रिकवरी शुरू हो गई। इस बहन के कीड़े कहते जो मर चुके थे, जख्म सूखने लगे, हड्डी जो दिख रही थी कहते वो पूरी तरह छिप गई, ऊपर मांस नया आने लगा और पूरी तरह से ये बहन हील हुई है।
जो पैर के ऊपर एक बड़ा गड्ढा बन चुका था, वो सारा गड्ढा पूरा दिखाओ लड़की को, भर दिया है अपने सामर्थ्य। एक साइड पे पूरा दिखाओ लड़की को, एक साइड पे सिर्फ पैर दिखाओ। अब वाला पैर। ओ जीसस, ओ जीसस। इस पे मार के दिखाओ, हाथ मार के दिखाओ जख्म पे। हाँ हाँ हाँ, मारो मारो मारो, हाँ हाँ, जोर से मारो हाथ से। हाँ, और तारीफ करो जोर से। सुनो, अब ये कौन सा, मैंने इसको जाके गुफा में छुपा देना है। इसको पकड़ के पूछो क्या हील हुई है कि नहीं। आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, आपको मसाला चाहिए अपने टीवी पे चलाने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी होती तो ये सच्चाई है। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। हो लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हो लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। किसने बनाया ये सॉन्ग? स्पेशल सॉन्ग है ये, क्या कमाल का सॉन्ग है। फिर से गाना। लोगो चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। तारीफ करो।